अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इन 10 मिस्टेक्स को आपको सुधार लेना चाहिए। क्योंकि ये मिस्टेक्स है वो कॉमन ट्रेडर है वो शेयर मार्केट में आके करता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जिनको अपने को इम्प्रूवमेंट करना है। सबसे पहली मिस्टेक्स है इंटरिंग द मार्केट विदाउट एनी ट्रेडिंग। जब भी कोई भी न्यू ट्रेडर मार्केट में आता है वहां पर इन्वेस्टमेंट करता है, इंट्राडे ट्रेड करता है या फिर चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, उसको सबसे पहले नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर जो हाइप बना रखा है कि आइए पैसा कमाइए, जैसा ऐसा मार्केट में नहीं होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, उसके लिए प्रॉपर सेटअप होना आपका जरूरी है कि कहाँ पर एंट्री बन रही है, कहाँ पर एग्जिट बन रहा है। कैंडल स्टिक्स का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस ये जो बेसिक ट्रेनिंग्स पे आते हैं इनका नॉलेज होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड मिस्टेक्स रहता है चूजिंग ए रॉन्ग ब्रोकर पेइंग हाई ब्रोकरेज। आपको जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर ट्रेड के लिए अपना कितना ब्रोकरेज है वो हम पे कर रहे हैं। कभी कभी कस्टम्स प्लान है वो ब्रोकर्स अपने डीमेट अकाउंट में लगा देते हैं, उससे हम हाई ब्रोकरेज है वो पे करते हैं, उससे भी अपने को बचना चाहिए ताकि अपना जो प्रॉफिट है वो इन ब्रोकर हाउस के पास में नहीं जाए और उसको भी हम सेव कर सके। थर्ड मिस्टेक्स है टेकिंग टिप्स फ्रॉम एवरीवेयर। जब भी कोई भी न्यू ट्रेडर मार्केट में आता है तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप्स इनमें वो ऐड हो जाता है और वहां पर वो टिप्स एंड उनके चक्कर में आ जाता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप ट्रेड करते हैं तो अपना सेटअप पे ट्रेड करिए। क्योंकि यहाँ पर कोई भी परफेक्ट नहीं है। यदि आप लर्निंग करके अर्निंग करेंगे तभी आपका कुछ हो पाएगा, अदरवाइज जो भी मनी है वो आप मार्केट में लेके आए हैं वो पूरी की पूरी वाइप आउट हो जाएगी। तो इसका सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज क्या होगा, आप आएंगे मार्केट में पैसा लगाएंगे बाय ये सब करेंगे और वो अपना मनी है वो वाइप आउट होता रहेगा। तो उससे आपको किसी से भी पहले लर्निंग करना है, उसके बाद में ही वर्क करना है, अदरवाइज नहीं करना है। आप उसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक्स है टेकिंग द ट्रेड एट ए रोंग टाइम। कि रोंग टाइम पे ट्रेड लेना भी एक सबसे बड़ी गलती है। जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है लोगों को क्या जल्दी रहती है कि अभी 9:15 हो गए तो हमें 9:15 हो गए, हमें ट्रेड में इंटर कर जाना चाहिए। जबकि आपको ट्रेडर्स हैं तो ध्यान रहना चाहिए कि 9:15 टू 9:30 तक मार्केट्स में हाई वॉल्यूम्स रहते हैं, तो जो कैंडल्स है वो बड़ी बड़ी बनती है और वहां पर विदाउट ब्रेकआउट और ब्रेक इन आप जाने बिना उसमें ट्रेड में एंट्री करते हैं। जैसे ही हम एंट्री करते हैं वहां पर अपना लॉस होना चालू हो जाता है। तो जब तक अपना ब्रेकआउट नहीं हो, अपने ट्रेड का टाइमिंग है वो 9:30 के बाद में ही अपने को अप्रोक्सीमेटली या 9:30 या 10 के बाद में ही करना चाहिए। क्योंकि वहां पर पूरा मार्केट है वो बैलेंसिंग हो चुका होता है और या तो ब्रेकआउट हो चुका होता है या डाउन साइड रहे चाहे वो अपर साइड में रहे। उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ही हमें अपनी ट्रेड का सेटअप है वो बनाना चाहिए। नेक्स्ट, हमने जब भी ट्रेड में एंट्री करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी इस पर्टिकुलर ट्रेड का प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस टारगेट क्या है। जब तक हमें टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं पता होंगे तब तक हमारी ट्रेड है वो कंप्लीट ट्रेड नहीं होगी। सबसे पहले जब भी हम अपने ट्रेड का सेटअप बनाते हैं हमने एंट्री क्यों की है, सबसे एंट्री क्यों की है उसका टारगेट है वो कितना होगा और स्टॉप लॉस कितना होगा। यदि आपके माइंड में ये सभी क्वेश्चंस क्लियर रहेंगे तभी आपको प्रॉफिट है या लॉस रहे वो हो सकता है। क्योंकि यदि आप लिमिटेड लॉस और अर्निंग कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उसमें जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। क्योंकि आपने स्टॉप लॉस वो 1:2 लगाया या 1:3 का टारगेट लगाया है, तो यदि स्टॉप लॉस भी हिट होता तो वहां पर कितना लॉस आपको होगा वो भी आपको ध्यान में रहेगा और आप प्रॉफिट होगा वो भी कितना ध्यान में रहेगा। यदि आप मार्केट के ऊपर ही रहेंगे कि मेरा कैंडल इतना ऊपर नीचे होगा तब मैं प्रॉफिट लॉस है वो बुक कर लूंगा, तो यदि कोई भी बड़ी कैंडल्स बन जाती है वहां पर तो आपको अच्छा खासा लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो उससे भी आपको बचने के लिए आप अपने या तो सिस्टम में टेक्निकल्स जो आपका है उससे एक या दो तीन पॉइंट है वो ऊपर नीचे अपना स्टॉप लॉस और टारगेट है वो रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी मछलियां हैं अपने इंस्टीट्यूशनल है उनको पता रहता है कि यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस है और यहाँ टारगेट है। जो टेक्निकल्स पे लगाए हुए हैं तो वहां पर वो हिट करने के लिए आते हैं और जैसे ही वो हिट होते हैं तो सबके जो पोजीशन है वो स्टॉप लॉस से हिट हो जाते हैं। फिर वहीं से मार्केट है वो अपर साइड की तरफ में
मूव कर जाता है। जैसा कि हमारे इस सिनेरियो में बहुत बार क्या होता है कि हम जैसे ही अपने पोजीशन एग्जिट करते हैं और सेम उसी लेवल से जैसे हमने सेल की पोजीशन एग्जिट की, तो वहां से मार्केट है वो कंप्लीटली ऊपर साइड में चला जाता है और जो हमारा टारगेट हमने सोचा था वो टारगेट भी आ जाता है। पर उस पोजीशन में अपने को क्या हुआ होता है, लॉस हुआ होता है। इसलिए हम सोचते हैं कि नहीं, जैसे मैंने स्टॉप लॉस लगाया वहीं से मार्केट ने बाउंस बैक दिया है और यहाँ से अपना टारगेट हिट हो सकता था। तो इसलिए आप टेक्निकल से 2 से 3 पॉइंट है वो उस ऊपर नीचे करके ही अपना टारगेट है, स्टॉप लॉस है वो रखिए। क्योंकि वहां पर इंस्टीट्यूशनल को पता होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो इस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हैं। और बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग है वो टाइमली आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि बुकिंग क्या होता है दोस्तों, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आपने जो मनी इन्वेस्टमेंट किया है उस पे आपको 2% प्रॉफिट चाहिए या 3% प्रॉफिट चाहिए, या फिर आपका रेजिस्टेंस कितने ऊपर है, कितने पॉइंट्स ऊपर है। यदि वो सब चीजें क्लियर होंगी तो आप उसको मनी में नहीं देखेंगे। सपोज करिए आपने 500 रुपये लगाए हैं, उसका 3% चाहिए, 3% प्रॉफिट अपना आ रहा है, तो यानी कि 150 रुपीज आ रहा है। और आप उसको ऐसे देखेंगे कि यार ये तो 100 150 रुपए ही अपने को यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो आपका माइंड है वो करेगा कि नहीं, अपने को 300 और 500 होना चाहिए। तो उसमें हम जब अपना इमोशनल अटैच हो जाता है तो वहां पर अपने को लॉस होने चालू हो जाते हैं और अपन जो सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, क्योंकि हम अब उसमें अपने सेटअप और प्रॉफिट लॉस, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें इग्नोर कर देते हैं। तो वहां पर अपने सेंटिमेंट आ जाते हैं और उसमें भी अपने को ज्यादा लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग है उसमें नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट द प्रीमियम गेट ट्रेड इन ओवरनाइट ट्रेड्स। यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और उसमें ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन का प्रीमियम कैलकुलेट होता है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है प्लस टाइम वैल्यू होती है। क्योंकि टाइम वैल्यू, यदि टाइम डिक्रीज हो रहा है, एक्सपायरी नजदीक आ रही है, तो वहां पर आपका प्रीमियम च्यू होगा। इसीलिए हमेशा अवॉइड करना चाहिए कि आप कोई भी पोजीशन है उसको ओवरनाइट होल्ड करने का आपको बचना चाहिए। जो भी है प्रॉफिट लॉस है वो सेम डे है, उसको सेटलमेंट करके जाइए। उससे आपको ज्यादा से ज्यादा आपके जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है उसमें ग्रीन देखने को मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा, यदि मॉर्निंग में अपना ओपअप जो ओपनिंग होती है मार्केट की वो फ्लेट ओपनिंग हो जाती है, अब वो +- 50 पॉइंट और 70 पॉइंट में भी रहता है, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी प्रॉफिट है और लॉस प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए ओवरनाइट ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करने से भी आप बचिए। नेक्स्ट मिस्टेक्स हम ऑप्शन ट्रेडिंग में जो करते हैं वो आउट ऑफ मनी ट्रेड्स है वो लेते हैं, कि हमें ओटीएम ट्रेड लेने से ज्यादा लॉस होता है। क्योंकि वहां पर जो प्रीमियम है वो मार्केट में मोमेंटम नहीं होता, तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ता नहीं है और उसमें टाइम वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। फिर एक्सपायरी वाले दिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 200 पॉइंट का आप प्लस माइनस होगा, तो उसमें अपने को पूरा का पूरा मनी है वो वाइप आउट हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा जो ट्रेड का सेटअप बनाना है, फोकस करिए एटीएम और आईटीएम में हो, ताकि आपका इन द मनी रहेगा तो उसमें कुछ इंट्रेंसिक वैल्यू रहेगी। इंट्रेंसिक वैल्यू रहेगी तो कुछ ना कुछ आपको टोटली लॉस होने से आप सेफ हो सकते हैं। ओटीएम मनी में इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है तो उसमें आपको लॉस होने के चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। और यदि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि जैसे ही नीचे आता है मार्केट, हम अपनी पोजीशन नीचे आती है, हम एवरेजिंग करते हैं, एवरेजिंग करते हैं और लोड साइज है वो इंक्रीज करते जाते हैं और उससे अपना लॉसेज है वो बढ़ता रहता है। तो दोस्तों उसका भी आपको ध्यान रखना है कि एवरेजिंग नहीं करनी है। जो प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने स्टार्टिंग में 1 लोड 2 लोड 3 लोड जो भी डिसाइड किया है उसी के बेसिस पे ही आप अपने ट्रेड को पूरी का सेटअप करिए। एवरेजिंग से अच्छा है आप उसमें अपना स्टॉप लॉस जो आपने स्टॉप लॉस रखा है उसको लेके आप मार्केट से बाहर रह के अपने सेंटिमेंट जो रहता है उसके अकॉर्डिंग आप वो अपना ट्रेड का सेटअप करिए। नेक्स्ट हमको डिसिप्लिन में, प्रॉपर डिसिप्लिन में ट्रेडिंग का सेटअप करना है। टाइम का ध्यान रखना है, एंट्री का ध्यान रखना है, एग्जिट का ध्यान रखना है, प्रॉफिट का ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। और अपना मनी आउट ऑफ, अपने कोई एटीएम आईटीएम ओटीएम है जो भी अपने सेटअप है उस प्रॉपर सेटअप का ध्यान रखना है। इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करेंगे तो हो सकता है आपका धीरे धीरे जो आपकी जर्नी है वो प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए
और ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है। वी डू नॉट रिकमेंड एनी बाय सेल, रेफर टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर एनी इन्वेस्टमेंट।